करता हूँ। इस पहल के अंदर हमारा टारगेट रखा गया है कि जो करंट में होने वाली ऐसी घटनाएं जो कि हमारे एग्जाम के अंदर कई प्रकार के पॉइंट जनरेट करती हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड करंट और स्टैटिक को कंबाइन करके एक नई पहल शुरू करना और अपने आप को अपडेट करना। इस पहल के तहत आज का हमारा जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट। हाल ही में हमारे यहाँ पर देश में एक कायरतापूर्ण घटना घटित की गई थी लाल किले के पास, और उस घटना के अंदर जिस व्यक्ति ने गाड़ी में बैठकर बम बनाया और जो खुद गाड़ी में ही विस्फोट के तहत मारा गया था, उस व्यक्ति की जो पहचान की गई थी वो डॉक्टर उमर के नाम से की गई थी, और उनका फिर पहचान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट किया गया था। तो ये करंट में आ गया था, तो इसके बारे में अब हमें जानना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, ये सामान्य डीएनए से किस प्रकार अलग होता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी कि एमटी डीएनए। ये डीएनए हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं। पहला जो कि डीएनए होता है नॉर्मल नाभिकीय डीएनए, दूसरे को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दोनों में अंतर देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और जो नाभिकीय डीएनए होता है वो नाभिक के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार वृत्ताकार होता है। ये जो यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है ये वृत्ताकार डीएनए के लिए है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की आकृति इस प्रकार की होती है, जबकि हमारा जो नाभिकीय डीएनए होता है जिसके बारे में हम सामान्य डीएनए जानते हैं वो इस प्रकार की डबल हेलिक्स आकृति में होता है। देखते हैं और अंतर। जो हमारे शरीर के अंदर तकरीबन 37 जीन ऐसे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिनको निर्धारित करता है, जिनको बनाता है, जबकि बाकी शरीर के 25 से 30 हजार जीन हैं वो नॉर्मली जो डीएनए होता है नॉर्मल डीएनए उसी वो ही उनको बनाता है। और जीन वो चीज होती है, वो इकाई होती है जो कि हमारे एक एक लक्षण को नियंत्रित करती है। जैसे किसी के बाल अगर व्हाइट हो रहे हैं तो उसका भी पीछे एक रीजन होगा, एक जीन होगा। यानी कि हमारे शरीर के तमाम लक्षण कोई ना कोई जीन निर्धारित करता है। उनमें से 37 जीन ऐसे हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निर्धारित करता है। और इसकी एक विशेष बात है कि ये केवल और केवल माता के शरीर से ही हमें मिलता है। यानी कि ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो पूर्ण रूप से माता के जैसा होता है, जैसा माता में वैसा ही हमारे अंदर होगा। जबकि नॉर्मल डीएनए के अंदर 50% हिस्सा माता का होता है और 50% हिस्सा पिता का होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर की कोशिका का पावर हाउस होता है। यानी कि कोशिका को जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे करेगा? हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़कर ऊर्जा जनरेट करता है, और ये ऊर्जा जनरेट करने का काम ही माइटोकॉन्ड्रिया को होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने पर्सनल एक डीएनए बना रखा है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नॉर्मल डीएनए से छोटा होता है, और सामान्यतः इस प्रकार के डीएनए उन प्राक केंद्रित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं जो कि बहुत पहले हुआ करती थी। एक कोशिकीय जीव, इस प्रकार के जीवों के अंदर ऐसा डीएनए पाया जाता है वृत्ताकार, और इसी को जब हमारे शरीर के अंदर देखा जाता है इन्हें कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इस डीएनए टेस्ट की विशेषता क्या है कि ये 100% माता से मैच करेगा। क्यों करेगा? सवाल ये है। तो सवाल इसका जवाब है कि हम जानते हैं कि एक भ्रूण का विकास होता है, जाइगोट का निर्माण होने में माता के द्वारा छोड़े गए अंडाणु का और पिता के शुक्राणु के साथ निषेचन होने के बाद एक भ्रूण का विकास होता है। तो अंडाणु की संख्या तो निश्चित होती है, लेकिन शुक्राणुओं की संख्या लाखों में होती है। लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे शुक्राणु होते हैं इक्का दुक्का जो कि इस जो अंडाणु होते हैं इसकी भित्ति को तोड़ करके इसके अंदर जा सके। ये यहाँ पर जो आकृतियां बना रखी हैं, इस आकृति में हमने जनरली स्पर्म को देखा होगा, यानी कि अंडाणु शुक्राणु को देखा होगा। इस शुक्राणु की ये जो पीछे वाली पूंछ होती है ये होता है पुरुष का, यानी कि पिता का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इस शुक्राणु की पूंछ में लगा हुआ है, और ये पूंछ इस तरीके से गति करेगी, वैसे वैसे शुक्राणु आगे की ओर गति करेगा। लेकिन जहाँ निषेचन होता है, निषेचन के दौरान ये पूंछ वाला हिस्सा अंदर नहीं जाता, केवल आगे वाला शुक्राणु का हिस्सा ही अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाता है, और यहाँ से निषेचन होकर भ्रूण बनता है। तो हमने देखा पिता का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस पूंछ में होता है, पूंछ कभी भी इस अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करती। इसलिए अब ये जो भ्रूण विकसित होगा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल और केवल अंडाणु देने वाले का, यानी कि माता का ही होगा। इसलिए जब माइटोकॉन्ड्रियल टेस्ट किया गया था तो ये 100% किससे मैच होने वाला है? ये 100% उसकी माता से मैच होने वाला है।
इसके बारे में और विशेष बात कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माता से पुत्री में, पुत्री से उसकी पुत्री में ऐसे आगे स्थानांतरित होता रहता है। हालांकि पुत्रों में आता है, लेकिन पुत्रों में फिर वो आगे स्थानांतरित नहीं कर पाते, यानी कि बेटे के बेटे में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेम नहीं आएगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल माता से पुत्री में और पुत्री से उसकी पुत्री में ही ट्रांसफर हो सकता है। अब सवाल है हम इसको प्राप्त कैसे करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की पहचान करनी होती है तो फॉरेंसिक साइंस वाले उसके रक्त के नमूनों से, उसकी लार से, या उसके दांत से, हड्डी के नमूने से, बाल से, इनमें से किसी भी चीज की सहायता से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को निकाला जा सकता है। फिर उसका पॉलीमरेज श्रृंखला द्वारा उसका विस्तार करके, यानी कि ज्यादा मात्रा में नमूने एकत्रित किए जाते हैं और फिर उन नमूनों के आधार पर पहचान की जाती है। और जब हमारे ये डॉक्टर उम्र वाले अंत की उम्र के बारे में जांच की गई थी तो इसका भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 100% उसकी माता से मैच हुआ था। ये थी जानकारी और इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन। आई होप कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में आपको ये जानकारी काफी हेल्पफुल लगेगी। धन्यवाद।